हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं बता रही हूँ कि मुझे कान्हा जी ने सपने में कहा कि मुझे आज मालपुए खाने हैं खाने में। तो मैं वही उनके लिए मालपुए बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ। यहाँ पर लिए थे मैंने 2 बनाना खूब अच्छे से पके हुए। उनको छील के बूरा चीनी डाल के मैश करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाली है मैदा और दूध, और उसके बाद मैंने ये तैयार कर लिया है घोल। तो इस घोल के अब मैं मालपुए बनाऊंगी। आप चाहे तो इसको तल के चाशनी में भी डाल सकते हैं, लेकिन चाशनी में मैं डालती थी पहले, लेकिन अब नहीं डालूंगी क्योंकि डालने से बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इस वजह से इसको मैंने ऐसे रख दिया। कुछ लोग बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि बेकिंग सोडा नुकसान करता है। तो मैं इस तरह से इनको अभी इस बैटर को फूल गया अच्छे से। अभी 5-10 मिनट में और सेट हो जाएगा। उसको फिर मैं फ्राई कर लूँगी मालपुए के लिए। ये मालपुए हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और ये देखिए कितने लजीज बन गए हैं। और ये हमारे कान्हा जी, इनको मैं भोग लगा रही हूँ। देखिए कान्हा जी है। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। सच बात है। आपको अगर भगवान में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्यार है, आप उन पर विश्वास करते हैं, तो कान्हा जी भी आप पर विश्वास करते हैं, अपने भक्त पर। और जैसी उनकी इच्छा होती है, भावना होती है, वैसे ही वो स्वप्न के द्वारा या किसी और के संकेत के द्वारा आपको बता देते हैं। इसी तरह आज मुझे भी स्वप्न में कान्हा जी ने कहा कि मैं मालपुआ खाने का मेरा मन है, आप मुझे मालपुआ खिलाइए। तो मैंने मालपुए बनाए और उनका भोग लगाया, आपके साथ रेसिपी की। तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना है, जैसा प्यार है, जैसी श्रद्धा है, और जिस रूप में आप उनको देखते हैं, भगवान आपको उसी रूप में संकेत के द्वारा या किसी इशारे के द्वारा आपको इंगित करते रहते हैं। वो केवल भाव के भूखे हैं, आपके प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि भाव के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। तो आप उनसे थोड़ा सा तो प्रेम करके देखिए। आप उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाते हैं तो आपकी तरफ हजारों हाथ बढ़ा देते हैं, और आपके लिए दौड़े चले आते हैं एक पुकार पर। बहुत सारे ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं जिनकी एक पुकार पर कान्हा जी दौड़े चले आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रेम से ही सब कुछ है। प्रेम से भाव है, भाव से भक्ति है, भक्ति से श्रद्धा है, श्रद्धा से विश्वास है, विश्वास से आस्था है, और आस्था से ही भगवान आपके निकट, आस पास, इर्द गिर्द नज़र आते हैं। हर समय, हर खुशी में, हर संकट में वो हमेशा आपके साथ होते हैं, आपके आस पास होते हैं, आपके निकट होते हैं, आपके दिल में निवास करते हैं। आप अब सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना से करिए, और जब जैसा आपका भाव होता है, भगवान वैसे ही आपको कुछ न कुछ संकेत देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए। कभी भी मैंने जब यहाँ आई थी मैं ट्रीटमेंट के लिए, तो भगवान की खाट जिस पे मैं सुलाती थी, तो भगवान की खाट मिज़ोरम में छूट गई थी। भगवान ने मुझे स्वप्न में कहा कि मैं नीचे, मतलब एक टेबल पे जहाँ मैंने भगवान बिठा रखे वहाँ सोता हूँ, मुझे खाट चाहिए। तो भगवान कुछ न कुछ आपको बता देते हैं। इसलिए अगर आपका सच्चा प्यार है, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची लगन है, तो भगवान आपको इशारों में या किसी न किसी तरीके से बता देते हैं, इंगित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। जैसा प्यार होगा, जैसी भावना होगी, भगवान आप